अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। तो पिछली एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने एक पेयर बनाया था जिसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 14 था बायोलॉजी की स्कीम के मुताबिक, और मैंने लॉन्ग बताए थे। और मैंने ये भी बात की थी कि मैं आपको 3 पार्ट ऐसे बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा इजी हैं और दूसरों के बनस्बत, ठीक है। टोटल 5 आते हैं, आपने 3 करने होते हैं। तो अगर आप ये वाले 3 पेयर कर लेते हैं तो आप इजीली मार्क्स ले सकते हैं, ये गारंटी है। इसी ये जो मैंने लॉन्ग बता रहा हूँ मैं, लॉन्ग यही आएंगे इंशाल्लाह। और आपने क्या करना है, ज़्यादा लॉन्ग करने के बजाय इन चैप्टरों के लॉन्ग पकड़ो और उनको अच्छे तरीके से याद करना शुरू कर दो। तो आपके उम्मीद है आपके लॉन्ग के जो मार्क्स हैं टोटल वो आपके आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 8 इसका पेयर है और ये इंतहाई आसान है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से एक एमसीक्यू आना है आपका और एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है आपका, ये भी याद रखना साथ साथ। तो ये सबसे ज़्यादा मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर जो है ना बच्चों को यही लगता है, ठीक है। तो पहला इसका लॉन्ग है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में मोनोसेक्राइड्स आ जाते हैं, पॉलीसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड। बहुत ज़्यादा ईजी है, आसान है, वो आपने कर लेना। तो दूसरा लॉन्ग है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो इसकी कुछ क्लासिफिकेशन है, टाइप्स है उसकी, तो वो आपने याद कर लेनी है, बिल्कुल ये भी इजी है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए में ये ऑक्सीजन गायब होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें डिफरेंशिएट भी आ सकता है शॉर्ट के लिए, आपने ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। इसके बाद 4 वाला टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स इसकी आरएनए की कितनी है, ये भी आसान है बिल्कुल। एक है मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और एक है ट्रांसफर आरएनए। ये आपने इजीली याद कर लेना, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, बिल्कुल मुख्तसर सा चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर 2 का पेयर 8 के साथ है, तो इसके देख लेते हैं। पहले सबसे पहला ये वाला लॉन्ग, ये भी जो है ना थोड़ा शॉर्ट ही है, इतना लॉन्ग चैप्टर लंबा नहीं है। फंजाई विद अदर्स। पहले तो आपका फंजाई के साथ कंसेप्ट क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसको कौन से किंगडम में रखा हुआ है, प्लांट के साथ इसका क्या रिलेशन है, डिफरेंशिएट या सिमिलरिटी क्या है, और एनिमल्स के बारे में क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइस में भी पूछा जाता है और शॉर्ट में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड फंजाई। तो याद रखना है, फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन से मिलकर बनती है, जबकि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनती है। तो फंजाई जो है होता प्लांट लाइक है, लेकिन ये हेटेरोट्रॉफ होता है, प्लांट जो ऑटोट्रॉफ होता है, ये याद रखना है। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसके बाद 4 वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई की क्लासिफिकेशन मतलब कि उसकी किस टाइप का होता है ये। इसके बाद है 5 वाला लाइफ साइकिल ऑफ लूज स्मट ऑफ वीट, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसका लाइफ साइकिल आपको ड्रा करना आना चाहिए। इसके बाद 6 वाला इंपॉर्टेंस इन इंडस्ट्री एंड इन बायोलॉजिकल रिसर्च, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा जाता है, बल्कि आपने लॉन्ग करना है, शॉर्ट खुद बहुत हो जाएगा। तो फंजाई की इंपॉर्टेंस करनी है, इंडस्ट्री में भी करनी है, इकोनॉमिकली भी करनी है और बायोलॉजिकल रिसर्च के बारे में भी करनी है। प्लांट एंड एनिमल डिजीज़, तो फंजाई की वजह से प्लांट में कौन सी डिजीज़ आती हैं और एनिमल्स में कौन सी आती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है ना वो इजीली आपने अच्छे तरीके से, इतना मुश्किल नहीं है, अगर मुश्किल समझ के करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इजीली बर्डनाइज ना हो, कंफ्यूज ना हो, बस जो है ना वो कंसेप्ट आपने अपना क्लियर रखना है और बाकी फ्रेश इंजॉय करके पेपर करना है। तो अगला पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 11 का है, ये भी इम्पोर्टेंट है और इजी लगता है, मुझे तो इजी लग रहा है कि बच्चों को भी इजी ही लगे। वो चैप्टर सेलेक्ट किए हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में से एक एमसीक्यूज आना है और एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, ये भी याद रखना है आपने। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो है ना ये बहुत ज़्यादा यूँ कह लो कि इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें डिजीज़ पूछी हुई हैं और नोमेनक्लेचर है थोड़ी सी, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आना है, इसका हेपेटाइटिस विद ट्रायल्स।
तो याद रखना है हेपेटाइटिस ए बी सी डी वगैरह ये आपको इसकी टाइप आनी चाहिए। इसके बाद एड्स के ऊपर नोट लिखना है आपने, एड कैसे फैलती है और जो है ना किस वजह से फैलती है। तो ये भी आपने इसकी सिम्टम्स भी याद करनी है। वायरल डिजीज़, वायरल डिजीज़ में आ जाती है पोलियो आ जाता है, इसके बाद स्मॉल पॉक्स आ जाती है, हर्पीस सिम्प्लेक्स आ जाती है। तो ये थोड़ी सी डिजीज़ हैं, 4-5 है, वो आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। शॉर्ट में भी आ सकती हैं, लॉन्ग में तो आ जाएंगी। इसके बाद चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये इसके तो रूल तो पक्के आते हैं ना, शॉर्ट में पूछ लेता है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे वो पूछ सकता है, इसके रूल पूछ सकता है, इसकी सिग्निफिकेंस पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंस उसको हम कह सकते हैं या एडवांटेज भी कह सकते हैं। इसके बाद इसके आएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये तो वैसे मैंने लिख दिया, तो ये भी है इंपॉर्टेंट है। आपने प्रोटिस्टा किंगडम, मीरा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमिलिया के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इजी है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, तो आपने याद रखना हेड होता है, टेल होता है और इसके जो है ना वो न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें, तो कैसे ये जो है ना जो इन्फेक्ट कैसे करता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना है इसमें से एक एमसीक्यूज और एक शॉर्ट और ये लॉन्ग आपने इम्पोर्टेंट कर लेने हैं। इसका पेयर है चैप्टर नंबर 11 के साथ, इसमें से 2 एमसीक्यूज आने हैं और 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं इसमें से। तो इसका इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग है पहला है कि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन साइक्लिक तो आ जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है रेस्पिरेटरी चेन, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, पक्का आएगा इंशाल्लाह, इसी में से आएंगे आपको लॉन्ग, ये मेरी गारंटी है। क्रैब्स साइकिल, कैल्विन साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उम्मीद है कि आपको इनमें से कोई आएगा। रेस्पिरेटरी चेन और 3 जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और कंपेयर आपने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के साथ इसका कर देना, बस इतना सा काम है। ये ईजी है, बिल्कुल ईजी पीजी है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो मैंने पहला बताया और ये दूसरा बताया, ये तो बिल्कुल ईजी है। तो बेटा ये तीसरा पार्ट है चैप्टर नंबर 4 का और चैप्टर नंबर 12 का। 2 मैंने पहले बता दिए, बिल्कुल ईजी है, 4 और 12। चैप्टर नंबर 4 में से एक एमसीक्यू और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आपको, और ये मैंने लॉन्ग कुछ लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, आपको इन्हीं में से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको सिंपल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, और आपने जो है ना वो क्या करना है कि उसका जो फंक्शन है वो आपको क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट और फंक्शन, बस ये आपको क्लियर होना चाहिए। नंबर 2 पे है नोट ऑन सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में आप क्या जानते हैं, उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा और आपने उसका स्ट्रक्चर ड्रा करके तो इसके बारे में सारा बताना भी है, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई है आपसे वो पूछ सकता है कि उसकी डायग्राम भी बनाए, तो डायग्राम भी आपको बनानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हम आंसर में लिखेंगे कि द माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आप प्लास्टिड के बारे में क्या जानते हैं। तो प्लास्टिड में याद रखना क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम भी और क्लोरोप्लास्ट पूछ लेते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम आपको आनी चाहिए। और ये भी याद रखना इसकी टाइप्स हैं क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देती है प्लांट को, जो क्रोमोप्लास्ट होती है अदर देन ग्रीन देती है, जो आप फ्लावर वगैरह डिफरेंट कलर के देखते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होती है, वो जो रूट्स वगैरह होती है ना, जड़ें उनमें पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या फ़र्क है, सिमिलरिटीज़ क्या हैं, डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रो मतलब पहले, यूकैरियोटिक मतलब के बाद में, ये इस तरह याद रखना है आपने। प्रोकैरियोटिक सेल के प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है। इसके बाद 6 है न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर नोट लिखिए।
इम्पोर्टेंट है। साइटोस्केलेटन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने वो नहीं लिखा कि आप घबरा ना जाए। तो वैसे मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा है, लेकिन क्या करें, जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उसका पेयर है चैप्टर नंबर 12 से। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 3 आने हैं और MCQ 1 आना है। इसका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर आपने नोट लिखना है, इंपॉर्टेंट है। राइट अ नोट ऑन डाइजेशन इन ओरल कैविटी इन मैन। ओरल कैविटी मतलब क्या कि हम जो खाते हैं, ये जो हम लुकमा खाते हैं, वो डाइजेशन कैसे उसकी होती है उसके बारे में। और तीसरा है डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, जो मैदा हमारा जो स्टमक है उसके अंदर डाइजेशन कैसे होती है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी याद रखना है आपने, कैसा होता है ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। और डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिखे हैं, शॉर्ट करके लिखे हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से तो यही कहा है कि बेटा आप ज़्यादा ना हो बच्चों के लिए, लेकिन क्या करें, आपको करना पड़ना है। तो कम से कम ये आपको लाजमी होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेंगे और अच्छे तरीके से आप ये लर्न कर सकते हैं। अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जो है ना वो बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह वो लेक्चर भी आपको जो है ना जिसका आप कहेंगे वो लेक्चर भी आपको